ओके सर, लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था कि 12th बोर्ड्स हैं, एनआईडी का एंट्रेंस एग्जाम है, प्री बोर्ड्स हैं जैन में, तो वो जो बोर्ड्स हैं आई थिंक फरवरी वगैरह में है। 2 महीने बचे हैं, प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, क्या पॉसिबल है क्रैक करना एनआईडी का एग्जाम या जो भी तुम भर रहे होंगे, यूसीट का, एनआईडी और निफ्ट का भी भर दो अगर नहीं भरा तो। और आई विल ऑल्सो बी ओके इफ आई गेट अ प्राइवेट कॉलेज, अगर अफोर्डेबल हुआ तो। बेसिकली ये है कॉमेंट में, ठीक है। एंड लास्ट में पूछा है व्हाट टू डू, आई एम वेरी टेंस। तो ओके, ये मेरी एडवाइस रहने वाली है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे सही लग रहा है जितना तुमने बताया उस हिसाब से। आई वुड से कि यार सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस है अपने आप को लेके कि तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन है और कितनी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये अकल नहीं होती, ये सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती। एंड बीइंग इन अ 12th स्टैंडर्ड, तुमको अगर इतनी सच्चाई, इतना सच पता है अपने बारे में तो बहुत अच्छी बात है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। बिकॉज बहुत सारे लोग उस लेवल पे नहीं होते, अपने आप को पता नहीं क्या सोचते हैं। हमने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है और उनकी ड्राइंग देखता हूँ, मुझे लगता है ब्रो आर यू सीरियस। तो सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़, आंसर तुम्हें भी कहीं ना कहीं पता है कि नहीं होने वाला, क्योंकि 2 महीने कम है और प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो जो तुम टेंस हो रहे हो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये टेंशन लेकर ना तुम्हारे प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स अच्छे जाएंगे और ना ही तुम्हारा एनआईडी का अच्छा जाएगा। टेंशन लेनी है तो आई वुड से बोर्ड्स की ले लो, या जो भी तुम्हारे प्री बोर्ड्स आ रहे हैं उसकी ले लो, क्योंकि बोर्ड्स आप जिंदगी में एक ही बार दोगे, टच वर्ड, अगर आप फेल नहीं हुए तो। एंट्रेंस एग्जाम आप एक बार दे सकते हो, 2 बार दे सकते हो। आई थिंक बैचलर्स में 3 बार की लिमिट होती है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है। बट हमें याद भी नहीं रहने वाला कि हमने कितने एंट्रेंसेस दिए थे, कितनी बार दिए थे, ठीक है। ये भी एक रियलिटी होती है। तो एंट्रेंसेस आप फिर भी, आपके पास चॉइस होती है, आप 1 बार 2 बार 3 बार दे सकते हो, बट बोर्ड्स कोई फिर से देना नहीं चाहेगा। तो आई वुड से जो तुमने टेंशन ले रहे हो, इसके चक्कर में तुम अपने बोर्ड्स भी खराब करोगे और अपनी एनआईडी की प्रिपरेशन भी खराब करोगे। प्लस एनआईडी जैसे पेपर आपके टेंशन लेकर देने वाले होते ही नहीं है। अगर तुम चाहते भी हो कि मेरा एनआईडी का या जो भी आप डिज़ाइन एग्जाम दे रहे हो वो बढ़िया जाए, वो तभी जाएगा जब आप टेंशन फ्री माइंड से वहाँ पे बैठोगे। अगर तुम्हें इतनी अवेयरनेस है ही है कि तैयारी अच्छी नहीं है और टाइम भी कम बचा है, तो यार अब तो तुम फ्री हो ना, अब तो तुम्हें पता है ना रिजल्ट क्या होने वाला है, तो टेंशन किस चीज़ के ले रहे हो। अब तो तुम कहो अब मैं जितना खींच सकता हूँ उतना मैं खींच लेता हूँ। फोकस मैं रखूंगा अपने प्री बोर्ड्स पे, क्योंकि ये मैं एक ही बार देने वाला हूँ। और जो मेरे को खाली टाइम मिलेगा, जब मेरा पढ़ाई से, जब मैं बोर्ड्स की पढ़ाई करूंगा, उससे जब मेरा दिमाग फ्राइड हो जाएगा, तब मैं ड्राइंग कर सकता हूँ, मैं एनआईडी का पीवाईक्यू को सॉल्व कर सकता हूँ, मैं किसी भी ऑनलाइन कोई वीडियो देख सकता हूँ किसी की जो कि ड्राइंग सिखा रहा हो या इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, मैं एक पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देख सकता हूँ, मैं कलर्स के साथ खेल सकता हूँ। अब तो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो ना, बिकॉज यू नो कि क्या रिजल्ट होने वाला है। एंड फिर अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर तुम्हारे घर वाले भी अलाउ कर रहे हैं, यू कैन टेक अ ड्रॉप, आराम से ड्रॉप लो, तैयारी करो अच्छे से, एंड उस चीज़ को फाइनल रखो कि ये मैंने एक बार पेपर दिया, अभी जो आने वाला है, एंड इसके बाद मैं ड्रॉप लेके एक दूसरा पेपर दूंगा नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2026 में। उसमें होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं कॉलेज पकड़ रहा हूँ। मैं ऐसा कहूँगा, मैं ऐसी एडवाइस दूंगा, या मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा करता। क्योंकि यार 12th में अभी हो और ये चीज़ कहना कि आई विल बी ओके इफ आई टेक अ प्राइवेट कॉलेज, तुम्हें कैसे पता दैट यू विल बी ओके। जब हम 12th में होते हैं तो ऑब्वियसली बहुत मन होता है हमारा कॉलेज में जाने का, एंड हर कोई चाहता है यार पेपर जल्दी से खत्म हो, एंट्रेंस एग्जाम जल्दी से निकले और मेरे को ये बढ़िया कॉलेज मिले। हर कोई ये चाहता है, ठीक है, कॉलेज जाना है। बट ब्रो सीरियसली मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, रियलिटी चेक दे रहा हूँ, वो कॉलेज 4 साल का जो होता है एक दिन खत्म होता है। एंड तब तुम सोचते हो कि काश मैंने 12th में या एंट्रेंसेज में और मेहनत करी होती और मैं कोई अच्छे कॉलेज में गया होता। समझ रहे हो, लोग फर्स्ट ईयर में आके परेशान हो जाते हैं कॉलेज में। मैं निफ्ट में भी हूँ, निफ्ट में बहुत सारे बच्चे परेशान हैं बैचलर्स के कि कॉलेज ऐसा है, कॉलेज वैसा है, कहाँ आ गया, कहाँ आ गई। लोग ये करते हैं, ये हमारी आदत है भाई करने की। अभी नहीं मिल रहा था तुम रो रहे थे, और जब मिल जाता है तो हम कहते हैं भाई मैं छोड़ने का मन हो रहा है, ठीक है, ये मैं कहाँ आ गया, स्टोरी डाल रहे हैं कि किस घटिया कॉलेज में आ गए। भाई छोड़ दे, इतना बुरा लग रहा है कॉलेज तो स्टोरी क्यों डाल रहा है। कोई मिलता है ही नहीं कॉलेज लोगों को, ठीक है, जिस लेवल तो जो तुम्हारा मिला उसके हिसाब से तुम्हें कॉलेज मिला, फिर वहाँ पे कॉलेज में आके कह रहे हो कहाँ आ गए, ये कैसा कॉलेज मैंने ले लिया, ये क्या हो गया। तो भाई लीव कर दे, एनआईडी में चला जा। तुम्हारी बात नहीं कर रहा भाई, मैं पर्सनल मत हो जाना, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि आके कहते हैं किस कॉलेज में आ गए, जो कि स्टोरी डालते रहते हैं। और अभी वो बंदा 12th में होगा, वो सोच रहा होगा भाई कॉलेज मिल जाए। तो मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ ये वाली, ठीक है। तो इसलिए किसी भी बेकार चीज़ के साथ सेटल मत हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार ये कॉलेज अच्छा नहीं है, बट चूँकि मैं अभी मेहनत नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं कोई भी प्राइवेट कॉलेज में चला जाता हूँ, और चूँकि मेरी फैमिली भी अफोर्ड कर सकती है, तो प्रॉब्लम क्या होने वाली भाई, प्रॉब्लम होगी, तुमको ही प्रॉब्लम होगी, घर वालों को प्रॉब्लम नहीं होती, हम ही को प्रॉब्लम होती है। हम ही को लगता है यार कहाँ आ गए, एंड उस टाइम उस कॉलेज को गाली देने से कुछ नहीं होता। सो आई वुड से कि अगर पॉसिबल है ड्रॉप लेना तो ड्रॉप लो, ठीक है, एंड एटलीस्ट एम रखो कि अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। बैचलर्स में आई अंडरस्टैंड थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होगा, बट आई थिंक निफ्ट निकालना आई डोंट थिंक सो इतना मुश्किल है, ठीक है। बैचलर्स के लेवल पे भी मैं देखता हूँ बैचलर्स वाले बच्चों को, कोई ऐसे खास मेरे को बच्चे नहीं दिख रहे हैं कि बड़े ही एंथुजियास्टिक हैं, बड़े ही डिज़ाइनर क्रिएटिव माइंडेड हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनआईडी हो तो मैं फिर भी समझ सकता हूँ, वहाँ के लोग बहुत अलग होते हैं, बट एज कम्पेयर टू निफ्ट यार आई डोंट थिंक सो कि इतना मुश्किल है निफ्ट निकालना। और अगर तुम्हें दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर कैंपस मिल जा रहा है तो क्या ही बात। सो यार एम रखो अच्छे कॉलेज के लिए, बिकॉज वो बहुत सारी चीज़ें आगे डिपेंड होंगी उसके ऊपर, ठीक है। अभी तो मेहनत से अगर बचना चाह रहे हो यार, आगे मेहनत करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं।
समझ रहे हो? कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ अगर तुम यहाँ करोगे तो आगे जाके तुम्हें उसका पे करना पड़ेगा। ये चाहे तो अपने घर वालों से भी पूछ सकते हो बात, मैं कोई अलग बात नहीं कर रहा, हमारे पेरेंट्स भी ये बात करते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि यार ये मत सोचो कि अगर मुझे प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जा रहा है तो मैं उसमें चला जाऊँगा, मैं बहुत खुश रहूँगा। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या वहाँ पे रहोगे, किस तरह के रहोगे, तुम्हें किस तरह के लोग मिलेंगे, टीचर्स कैसे होंगे, तुम्हारा कोर्स कैसा होगा, तुम्हारा मन लगेगा कि नहीं लगेगा, वहाँ से प्लेसमेंट अच्छी होगी कि नहीं होगी, यू डोंट नो। समझ रहे हो? तो ये अज्यूम करना छोड़ो, सबसे पहली बात तो। और दूसरी चीज़, टेंशन लेने से अभी इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं है। आई वुड से कि प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स आ रहे हैं, उनमें अच्छे से करो, ठीक है? उसमें एक अच्छी परसेंटेज निकालो। क्या पता तुम इधर आओ ही ना, हो सकता है तुम्हें परसेंटेज के बेसिस पे तुम्हें कोई दूसरा अच्छा कॉलेज मिल जाए, कई बार ऐसे हो जाता है। तो आई वुड से टेंस होने से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? बोर्ड्स भी हाथ से जाएंगे और लोगों के जाते हैं। टेंशन लेने के चक्कर में जेई मेंस की जो हम तैयारी करते थे तब ऐसा होता था कि ना जेई मेन अच्छा हो रहा है और ना बोर्ड्स अच्छे हुए हैं, दोनों पिल गए, एंड में लेना ड्रॉप ही पड़ रहा है। तो टेंशन का फ़ायदा क्या है? तो एटलीस्ट अगर तुमने होप अभी लगा रखी है तो मैं तो कहूँगा फ्री हो जाओ, हल्के हो जाओ कि हाँ यार प्रिपरेशन कम है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि नहीं होने वाला। अब मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ, मैं वो करूँगा। एंड ट्रस्ट मी, यही एक बेस्ट तरीका है सबसे ज़्यादा इस कम मोमेंट में तैयारी करने का। समझ रहे हो? जितनी तुम टेंशन फ्री होकर तैयारी करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा अच्छा पेपर जाएगा, बिकॉज तुमने एक्सपेक्टेशन हटा दी ना पेपर निकालने की। डर तब आता है जब हम एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लगाते हैं और तैयारी होती है नहीं, तब आपके पसीने छूटेंगे। बट जब तुम्हें पता है कि हाँ मेरा नहीं होने वाला, मैं मजे के लिए देने वाला हूँ, ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जो भी तुम कर सकते हो अपने लेवल पे, जितना भी फ्री टाइम मिल रहा है उतना लो। अब ऐसा भी नहीं कि भाई तुम बिल्कुल खाली हो गए, अब तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, उस सेंस में नहीं कह रहा मैं कि हाँ नहीं निकल रहा मत करना, आराम से बाद में कर, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है? गलत सेंस में मत ले लेना वीडियो। जितना हल्के दिमाग से, ठंडे दिमाग से कर सकते हो उतना करो। बाकी जैसे रिजल्ट आता है देखो, एटलीस्ट पेपर के बारे में नॉलेज होगी, तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, अगली बार तुम बेटर परफॉर्म कर पाओगे। ऐसा होता है बिकॉज तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है पास्ट का, तो तुम अच्छा परफॉर्म करोगे नेक्स्ट ईयर इफ पॉसिबल, अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो तो। एंड फिर देखना, फिर आगे पेपर देने की आई डोंट थिंक सो ज़्यादा ज़रूरत है। एक साल ड्रॉप लो, आई थिंक इट्स एनफ। 2 बार तुम पेपर दे चुके हो, आगे ड्रॉप लोगे फिर तुम डिप्रेस भी हो सकते हो। एंड अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो, अगर यहाँ पे कोई भी बंदा है जो कि ड्रॉप लेने की सोच रहा है 12th के बाद, आई वुड से कि सिर्फ अकेले पेपर की तैयारी मत करो, कोई कोर्स भी कर लो साथ में ऑनलाइन, ठीक है? या ऑफलाइन तुम्हें कुछ मिल रहा है उसमें भी एनरोल हो जाओ, ताकि दिमाग को एक चीज़ मिल जाए। लाइक सिर्फ और सिर्फ पेपर पे डिपेंडेंट मत रहो कि इस पेपर पे ही मैंने अपनी ज़िंदगी डिपेंड कर रखी है, ये निकला तो मैं कॉलेज जाऊंगा, जब तक नहीं निकला मैं घर पे बैठा रहूँगा, वैसा मत करना। अगर ड्रॉप ले रहे हो और तुम्हें कोई चीज़ मिल रही है, कोई ऑनलाइन कोर्स, सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप, तो आई डोंट थिंक सो 12th के बाद कोई होगी, राइट? या अगर तुम कुछ अपना और कुछ करते हो तो वो करते रहो और तैयारी करते रहो इफ़ यू आर टेकिंग ड्रॉप। अभी इस मोमेंट में परेशान होके कुछ नहीं होगा, दैट्स इट।